हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। हाथरस भगदड़ मामले में योगी सरकार का एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। एसआई रिपोर्ट के बाद एमडीए सीईओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सब्जियों के लाल ने काटा बवाल, रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ रहे टमाटर के दाम। मॉनसून आने के साथ ही टमाटर के दाम भी बढ़ गए हैं। एक तो भीषण गर्मी के कारण उत्पादन में कमी आ गई, ऊपर से भारी बारिश के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। देश भर के कई शहरों में टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज में कई इलाकों में टमाटर की कीमत 100 रुपए से किलोग्राम हो गई है। जयपुर में टमाटर के रेट 100 पार हो चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब टमाटर का रेट इतना बढ़ गया है। इससे पहले 2023 के मानसून में टमाटर के दाम 350 रुपए प्रति किलोग्राम भी पहुंच गए थे। रायबरेली स्थित एम्स पहुंचे सांसद राहुल गांधी, ओपीडी के मरीजों से लिया हालचाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और रायबरेली एम्स का भ्रमण किया और मरीजों से हालचाल लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। मंगलवार को वह करीब 10 बजे रायबरेली पहुंचे और सबसे पहले चरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर भुएमई गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से मिले। दोपहर को वह रायबरेली एम्स के अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से ही वह खासी सक्रिय है। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद वह गुजरात गए। इसके बाद असम व मणिपुर का दौरा किया। अब रायबरेली में है। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने रायबरेली लोकसभा सीट से करीब 4 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उनके पहले उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। रियल एस्टेट शेयर ने 10 महीने में किया कमाल, झटके में निवेशकों का पैसा 4 गुना। रियल एस्टेट फर्म सिग्नेचर ग्लोबल के शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग बीते साल 2023 के सितंबर महीने में हुई थी और तब से इस शेयर के भाव में करीब 300% का उछाल आ चुका है। शेयर बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कुछ के शेयर लॉन्ग टर्म्स में निवेशकों को मालामाल बनाने और साबित हुए हैं, तो कुछ ने तो बेहद ही कम समय में पैसे बरसाए। ऐसा ही एक शेयर है ब्रेस्ट रियल एस्टेट फर्म सिग्नेचर ग्लोबल का, जिसने महज 10 महीने में ही अपने निवेशकों का पैसा 4 गुना कर दिया है। कंपनी के शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग बीते साल सितंबर में हुई थी। 3 करोड़ मकान, तीसरी बार इकोनॉमी। पीएम मोदी ने मॉस्को में बताया अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा वाला प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है और 3 गुना तेजी के साथ काम करूंगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार में 3 का अंक छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हैं। मॉस्को पहुंचने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वहां भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने तीसरी बार तीसरा का अंक छाया हुआ है और ये सरकार के लक्ष्यों में भी देखने को मिलता है। फिर चाहे बात गरीबों के 3 करोड़ घर बनाने की हो या भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था लाने की बात हो। बिजली कटौती पर भड़के बीजेपी विधायक, अपनी ही मंत्री को लिखा खुला पत्र। कहा इससे जनता बहुत आक्रोशित है। प्रदेश में हो रही लगातार बिजली कटौती से भाजपा विधायक भड़क गए। उन्होंने अपनी ही मंत्री को खुला पत्र लिख दिया। बिलग्राम मल्लावा के भाजपा विधायक आशीष कुमार सिंह आसू ने यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को लेटर लिखा है। इस पत्र में विधायक ने कहा कि बार बार बिजली कटौती से जनता बहुत आक्रोशित है। राधिका के पिता का है बड़ा बिजनेस, जानिए मुकेश अंबानी के तीनों समधियों के पास कितनी संपत्ति। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ होने जा रही है। इसे लेकर अंबानी फैमिली में जश्न शुरू हो चुका है। राधिका के पिता बीरेन मर्चेंट हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा नाम है। एशिया के सबसे अमीर अंबानी के घर शहनाई बजने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 जुलाई 2024 को उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
Thank you for watching my daily videos. Please subscribe my channel. Bye bye.